हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstut.com पर विजिट करें। ओके, तो फाइनली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया है एंड हमारे क्लाइंट मिस्टर डैनियल को दे दिया है। पर अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करेगा? व्हाट सेंस डज इट मेक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव? उसको जजमेंट देना होगा ये स्टेटमेंट को देख के, राइट? उसको प्लान बनाना पड़ेगा एंड डिसीजन लेना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस सेशन में हम ट्राई करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का सिंपल लैंग्वेज में, ताकि डैनियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड एंड इंटरप्रेट कर सके बेटर मैनर में। तो हम कंपेयर करेंगे डैनियल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रेडर वाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो सेम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं जो डैनियल करता है। तो चलो उनके ट्रेडिंग अकाउंट को देखते हैं। हम देख सकते हैं कि वाई ट्रेडर के पास ज्यादा सेल्स है, फिर भी उनके पास कम गुड्स है जो स्टॉक में रखी है कंपेयर टू डैनियल ट्रेडर्स। इसका मतलब है कि ट्रेडर वाई ने ज्यादा गुड्स रोल आउट किए हैं। डैनियल के पास नियरली 30% ऑफ परचेज गुड्स स्टॉक में है। डैनियल के बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, सो ये चीज ठीक है, पर वो और सेल्स को रोल आउट करने की ट्राई कर सकता है कमिंग ईयर्स में। नेक्स्ट, हम ग्रॉस प्रॉफिट को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि डैनियल ट्रेडर्स का ग्रॉस प्रॉफिट है 634, पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो और परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 13.93। ये एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट शो कर रहा है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से मिला है। ओवर 13% इज क्वाइट गुड। कोई भी बिजनेस के लिए हेल्दी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होना क्रूशियल होता है। हमें इसको दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहिए जो सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं या दूसरे बिजनेस एंटिटीज से जो सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्चुअल ट्रेडिंग एक्टिविटीज से मिला है। अब वाई ट्रेडर्स का जीपी परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है 13.04। तो डैनियल का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडर वाई के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं एंड ब्रॉडली ये फाइन है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन को कंसिडर करते हुए। अब उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं। एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं डैनियल ट्रेडर को रेंट पे करना है, पर वाई ट्रेडर्स ने कोई भी रेंट पे नहीं किया है, तो उनके पास उनका खुद का प्लेस होगा या वो घर से बिजनेस कंडक्ट कर रहे होंगे। फिर हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डैनियल ट्रेडर 120। दूसरी तरफ वाई ट्रेडर्स ने मोर देन ट्वाइस स्पेंड किया है, जो एक्चुअली स्मार्ट मूव है। अब डैनियल ट्रेडर शायद ये दिमाग में रखेंगे कि उनको ज्यादा एडवर्टाइज करना है नेक्स्ट ईयर में। अब डैनियल के पास कुछ बैड डेट्स है, तो ये इनिशियल फेज है, लर्निंग फेज है, तो ये ठीक है, पर उसे ज्यादा केयरफुल होना होगा नेक्स्ट टाइम के लिए जब वो डेटर्स को क्रेडिट टर्म अलाउ करते हैं। कोई भी बिजनेस को स्टेबल एंड प्रॉफिट अर्न करने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है। डैनियल ट्रेडर्स को नेट लॉस मिला 956 का। इसका रीजन क्या है? ये लॉस बाय फायर की वजह से हुआ, विच कॉस्टेड $1000 टू डैनियल ट्रेडर्स। ये अनफोर्सिन इवेंट है। क्या हम कोई इंश्योरेंस पेमेंट देख सकते हैं? नहीं, पर वाई ट्रेडर इंश्योरेंस के लिए पे कर रहा है, तो ये ऐसा कुछ है जो हमें लर्न करना चाहिए एंड इंश्योरेंस होना बेनिफिशियल होता है। लॉस बाय फायर को एक्सक्लूड करते तो स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट शो करता है 44 का। अगर हम नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें डैनियल ट्रेडर्स के लिए तो आता है 0.97%।
पर अगर हम सिर्फ उसके बिजनेस इनकम को कंसिडर करें एंड हम बाकी सब इनकम्स एंड लॉस बाय फायर को एक्सक्लूड करें, देन वापस एक्चुअल लॉस होगा 1106 का। ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स वेरीज फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस दे हैव, पर ब्रॉडली हम कंपेयर एंड एनालाइज करने की ट्राई कर सकते हैं कि कैसे एक्सपेंसेस मैनेज होते हैं। अब बैलेंस शीट चेक करते हैं, कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कैश मैनेजमेंट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बहुत सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं कि आपके कैश को कैसे मैनेजमेंट करें। चलो देखते हैं डैनियल के पास कितना कैश इन हैंड है। 4080, जो एक्चुअली बहुत होता है। दूसरे साइड हम देख सकते हैं कि उसके पास ओवरड्राफ्ट है, तो अगर उसने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया होता और अगर उसने कुछ अमाउंट को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया होता तो वो थोड़ा इनकम अर्न कर सकता था। बहुत सारे पैसों को हाथ में रखने के लिए रियली कुछ हेल्प नहीं होता। दूसरे साइड ट्रेडर वाई के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एंड कम डेटर्स है। इसका मतलब है कि उसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा वेल मैनेज्ड है, उसके डेटर्स भी ज़्यादा कंट्रोल्ड में है। एंड मशीनरी को देख के हम बोल सकते हैं कि डैनियल ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इसमें, क्योंकि शायद वो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख रहा है या ये उसे लॉन्ग रन में बेनिफिट करे, या तो उसने बेटर मशीन में इन्वेस्ट किया है, तो ही शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या उसने उसके कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। अब जब हम इफेक्टिवली बोलते हैं तो ये एक रिलेटिव टर्म है। यहाँ डैनियल के पास नेट लॉस है उसके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में। नॉर्मली उसको कैपिटल को फिक्स डिपॉजिट में रख के या कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करके जितना इनकम मिलता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए ये बिजनेस में। अब अज्यूम करते हैं कि प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का 8% है, फिर डैनियल को एटलीस्ट 12 to 14% प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे इफेक्ट्स डाल रहा है और रिस्क ले रहा है बिजनेसमैन की तरह, इन एडिशन टू इन्वेस्टिंग दिस कैपिटल अमाउंट। तो डेफिनेटली उसको हायर प्रॉफिट एम करना चाहिए कमिंग ईयर्स में। ओवरऑल उसने अच्छा किया है उसके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन को कंसिडर करते हुए, पर बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए एंड दूसरों से कंपेयर करके आपको आइडिया मिलती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो एंड आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि कैसे दूसरी पार्टीज लाइक क्रेडिटर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। अब क्रेडिटर्स इंडिविजुअल्स या एजेंसीज होते हैं दैट वी हैव एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू डैनियल ट्रेडर्स। उसके क्रेडिटर्स ड्यूज है 3300 इन टोटल, जो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। क्रेडिटर्स प्राइमरीली कंसर्न होते हैं कि क्या डैनियल ट्रेडर्स टाइम पर पेमेंट करेंगे एंड वो ये भी देखेंगे कि क्या वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्या वो रीजनेबल कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस तरह क्रेडिटर फील करते हैं कि उसके अमाउंट ड्यू फर्म में सेफ है। अब बैंक का क्या? बैंक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है फ्यूचर में। ये केस में वो देखेंगे कि कंपनी टाइम पर इंटरेस्ट पे करेगी एंड लोन को पे बैक करेगी एज पर अग्रीड टर्म्स। वो लोग बिजनेस प्रोग्रेस की कंसिस्टेंसी एंड प्रॉफिट मेड को प्रोबेबली चेक करेंगे। वो लोग बिजनेस के एसेट्स को भी देखेंगे विच कैन बी प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, एंड वो लोग कैपिटल को भी देखेंगे जो ओनर ने डिप्लॉय या अरेंज किया है। ये सब उनके मेन कंसर्न होंगे। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट? उनको मेनली किस में इंटरेस्ट है? उनको अर्निंग में इंटरेस्ट है, तो वो चेक करेंगे कि क्या टैक्स पे किया है, क्या कंपनी सब लॉज एंड रूल्स को फॉलो कर रही है। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया सब बेसिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का जो हमें ये स्टेटमेंट को पढ़ के मिले। हमारा क्लाइंट हमारी सर्विसेज से बहुत खुश है। इसी के साथ हमने अकाउंटिंग साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है।
अकाउंटिंग साइकिल के लिए हमारे पास टोटल 30 प्लस सेशंस है जो ऑन एन एवरेज मोर देन 300 मिनट्स के हैं। ये सब टॉपिक्स एंड स्टेप को कवर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टिल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की ट्राई की लॉजिकल थॉट से। हमें उम्मीद है कि कोई भी चीज़ को मगअप करने की नीड नहीं होगी एंड आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा एंड आपने ये जर्नी को एंजॉय किया होगा हमारे साथ। अगर आपने ये बेसिक को थरली समझ लिया है फिर आप सब बिजनेस एंटिटीज़ के अकाउंटिंग को लर्न एंड समझ सकते हो, चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हो या पार्टनरशिप अकाउंटिंग। इट विल बी सिंपल। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।